गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी तो फिलहाल मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। हमारा एक शेर और शेर चल बैठ जा। और वो रही हमारी दूसरी शेरनी। बहुत तेज हो रहा है। तो अभी एक्सरसाइज हो रही है। हेलो गाइस, एक्सरसाइज हो रही है हमारी, इसलिए। और कुछ कहना चाहिए? मुंह के अंदर दे ले फोन, हट जा। दूर से दिखा कर बना रहा है तो। गाइस ये रहा मैं। गाइस यो बताओ, वाह देखो। जैक, आप कुछ कहना चाहते हो और मेरे बारे में? और गाइस अभी चल रहा है होमवर्क, वो देखो। होमवर्क चल रहा है गाइस, होमवर्क। देखा ऐसे मैं ब्लॉगिंग अच्छी कर लेता हूं। दिखता और गाइस मेरे पास आ गए हैं पैसे। अभी चला जा। गाइस ये नकली नोट। तो गाइस ये रही मम्मी जो आपको दिखाएंगी कि मैं स्टिक से कैसे जलती हूँ, है ना? वो तो आपको बाद में पता ही चल जाना है। नीचे देख के नहीं चलते, कभी ऊपर देख के चलते। जैका जा, जैका। फोन जैक का सबसे बड़ा दुश्मन। तू मेरी वीडियो बना रहा था, जैक की वीडियो बना रहा था? आपकी। आपकी। आप ऐसे नहीं बोलते। और गाइस वो रहा हमारा मंदिर। क्या कुछ बन रहा है फिर अब? हाँ? क्या कुछ बन रहा है? क्या कुछ बन रहा है? कहाँ कुछ बन रहा पैर की कंडीशन में आपको दिखाई रहा हूँ। है? गाइस ये रहा पैर। तो फुल है। मम्मी इस और इस वाले पैर का फर्क दिखाओ। पीछे हट जाओ तो काले काले दिखेंगे सब हम। तो गाइस आप फर्क दे सकते हैं। और ये मेरी एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। मम्मी हटो ना। गाइस ये ना फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज होती है। मैं आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हूँ। गाइस ये देखो, मम्मी से भी ज्यादा है मेरी। मैं चाहूँ ना पूरा टच कर सकता हूँ, करके दिखाता हूँ। पैर टच हो जाते हैं। मम्मी की फ्लेक्सिबिलिटी देखो, मम्मी पूरी कर दो। बस इतनी मेरी देखो। देख रहे गाइस मेरी फ्लेक्सिबिलिटी। जैक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे। जैक बोलेगी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है भोंकना। एक्सरसाइज वुमेन। कैसा लग रहा है आपको एक्सरसाइज करते हुए? बहुत बढ़िया लग रहा है। कोशिश करनी चाहिए। पूरी आ रही है? हाँ हाँ, सर से लेकर पैर तक। पैर गए धीरे धीरे काफी सही हो गया है। चोट लगी थी अगस्त में और अब आगे है दिसंबर। थोड़ा बहुत सीढ़ी भी चढ़ लेती हूँ, उतर लेती हूँ। किसी दिन कोशिश करेंगे ब्लॉग बनाए हम कि मम्मा कैसे उतरती है सीढ़ी से। चढ़ेगी कैसे? और चढ़ूंगी कैसे से। लेकिन अभी पैर ठीक है। मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे काफी कुछ बेटा करके दे दिया है मेरा पैर। ये भी तो एक दिन के। क्या हुआ? दिख थोड़ी ना रहा। गाइस आपको पता है थेरेपिस्ट लोगों को बहुत पुण्य मिलता है। तो गाइस मैंने कर लिया चेंज क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत भयंकर ठंडा। ये अच्छा खासा गर्म है और मैंने अपने लिए चाय भी बना के रख दी, बनाने के लिए रख दी है। तो मैं जाती हूँ, ऐसी लुढ़कती हूँ क्योंकि स्टिक मैंने पता नहीं कहाँ रख दी। अभी मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे थोड़ा चल पाऊँ। स्टिक मैंने बाहर रख दी जल्दबाजी में। मैं वॉक कर रही थी, इस वजह से मैंने अपनी चाय और साग दोनों चढ़ा दी। मैं दिखाती हूँ।
तो एक साइड है गाइस चाय और दूसरी साइड है साग। साग तो थोड़ा होने देते हैं कम आँच में। ये मैंने कल पीस के रख दिया था। चाय मेरी ऑलरेडी हो गई है। मुझे थोड़ी डार्क ब्राउन ही अच्छी लगती है। फ़ोन में वीडियो में तो नहीं डार्क दिख रही है, लेकिन ऑलरेडी डार्क हो चुकी है। और गाइज मैं आपसे कुछ अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। तो ज़रा मैं अपनी चाय लेके बैठती हूँ मतलब बाहर से कपड़े उतार लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। वो देखिए पीछे कपड़े बहुत सारे पड़े हुए, जैकुआ वो बोले। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज ये रही मेरी चाय, जो कि बहुत तेज़ गर्म हो रही है, क्योंकि मैंने एकदम से उतार के और रख दी है। अब मैं इसे चाय को रखती हूँ यहाँ पे साइड में, यहाँ रख देती हूँ और थोड़ा ठंडी हो जाएगी तब पीऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्म खोलती खोलती चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी मैं बाहर जाके बेडशीट उतारती हूँ। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए, क्या कर सकते हैं। स्टिक भी मेरी बाहर पड़ी हुई है। तो ये मेरा साथी, इसे मैं हर जगह भूल जाती हूँ। बेडशीट उतारती हूँ। चली गई। अब मैंने अपनी स्टिक ले ली है। अब मैं जाऊंगी कमरे के अंदर, चीज़ें भी समेट के रखनी है मैंने। मौसम हो गया खतरनाक ठंडा। बज रहे 4:30, ठीक 4:30 बजने वाले। अब मैं दरवाजे वगैरह बंद करती हूँ, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा हवा आ रही है। ये तो मैंने रख दी बेडशीट, तो कपड़े वगैरह अब मैं बाहर जाती हूँ। अब मैं बाहर से और उतारती हूँ। मुझे ये कंबल और वो तौलिया उतारनी है। तो पहले मैं ये उतार। गाइस मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी, तो 100% मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी चाय के साथ साथ आपसे भी अपने दिल की एक बात कहना चाहती हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। आई थिंक वही एक पर्सन है जो मेरे सारे ब्लॉग्स देखते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कैसे लगी चोट, क्या हुआ। काफ़ी सारे कमेंट्स कर रखे हैं उन्होंने। मतलब उनके क्वेश्चंस जो है मेरे लिए कमेंट्स, तो मैं वो बताती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कैसे लगी चोट, कहाँ लगी, क्या हुआ, मतलब जो भी है। बैंडेज वगैरह के लिए भी उन्होंने मुझे ये बात शेयर की है, तो मैं बता देती हूँ कि मेरी लगी थी 17 अगस्त में चोट लगी थी 7:30 AM पे। मुझे टाइमिंग इसलिए याद है क्योंकि उस टाइम हर्षित जा रहे थे स्कूल और सडनली मैं ऊपर से नीचे आ गई थी। मैं सीढ़ी से, एक सेकेंड, ऊपर वाली सीढ़ी से मैं ऐसे जंप करके, मतलब ऐसे से ऐसे नीचे गिरी हूँ। मतलब ऊपर की सीढ़ी से नीचे जंप कर लिया है। एक्चुअली क्या रेलिंग नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे पैर की 2 हड्डियाँ अच्छे से डैमेज हो चुकी हैं। तो मैं दिखा देती हूँ मेरे पैर की कहाँ और कौन सी हड्डी डैमेज, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मुझे कमेंट्स कर रखे थे। मैं रिप्लाई भी दे देती हूँ, तो मैंने सोचा उन्हें रिप्लाई ना करके मैं उन्हें कमेंट ही पूरा उनके लिए एक ब्लॉग बना देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पैर में कहाँ चोट है और क्या प्रॉब्लम्स है। तो गाइज ये रहा मेरा पैर। मेरे पैर में यहाँ इस वाली बोन में और ये वाली बोन में ये तो पूरी टूट चुकी है। ये देखिएगा, ये तो पूरी मेरी हड्डी, मतलब ये जो हड्डी है ना, ये जॉइंट, ये वाला, ये तो पूरा ऐसे हो गया, चूरा चूरा होता है ना जैसे, वैसे हो रखा है ये वाला। ये देखिएगा, आप दिख भी रहा होगा आपको। ये तो एक स्क्रू ये डला हुआ है, आपको दिख रहा होगा बहुत क्लोजली। एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू ये लगा हुआ है, ये जो थोड़ा सा उठा हुआ है ये 2 स्क्रू लगे हैं मेरे। और पैर मेरा डार्क ब्लैक कलर का हो चुका है, डार्क ब्राउन कलर का। पैर का कलर कुछ मेरा ऐसे है, लेकिन ये इस पैर में ब्लड इतना ज़्यादा मेरा बह रखा था, तो इसलिए। और 2 स्क्रू मेरे इस वाली हड्डी में लगे, ये वाली हड्डी टूट गई, ये जो जॉइंट होता है। तो ये पूरा ऑपरेशन हुआ था ये। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी टाँके आए हैं ये पक गए थे मेरे, क्योंकि मेरा प्लास्टर था ऐसे, पीछे बैक साइड में नहीं लगाया था डॉक्टर ने, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्रू चुभते मेरे ना पूरा, अगर बंद लगा देते तो ये चीज़ थी। और फिर ये टाँके भी चेक करने के लिए उन्होंने ये वाला प्लास्टर लगा रखा। जितनी भी वीडियोस देखी होंगी आपने मेरी, जो मेरे इस बैंडेज की है,
ड्रेसिंग वाली हैं, तो वो ऐसे है मेरा प्लास्टर। पीछे से सर ने पूरा ओपन छोड़ रखा था इन स्क्रूज की वजह से, क्योंकि अब मैं चलती हूँ ना तो ये स्क्रू मेरे दर्द करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया है। अब प्रॉब्लम ये थी कि कैसे और क्या हुआ। तो मैंने आपको बताया कि मैं सीढ़ी से ऊपर से नीचे गिर गई थी। तो हम एक हॉस्पिटल गए थे, उन डॉक्टर ने बोला कि तार वार डलेगी। मेरे हस्बैंड एग्री नहीं हुए थे, सेकंड ओपिनियन ले लेते। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने प्लास्टर कर दिया था पूरे पैर में, ऊपर नीचे दोनों साइडों में, मतलब पूरा कंप्लीट पैर में। अब उन्होंने ये किया, अब उसके बाद मेरे पैर में से ब्लडिंग, जब मैं गिरी थी तभी से मेरे पैर में ब्लडिंग हो रही थी और बहुत भयंकर हो रही थी। आप मेरा ब्लॉग देखेंगे पहले वाला, तो उसमें मतलब उसमें दिखाई दे रहा है कि पैर में से ब्लडिंग हो रही है। तो बस उन्होंने प्लास्टर किया डॉक्टर ने। फिर उसके बाद प्लास्टर में से भी, मॉर्निंग का प्लास्टर, इवनिंग तक मेरे प्लास्टर पूरा रेड हो गया था, क्योंकि उसमें से ब्लडिंग हो रही थी मेरे पैर में से। एडी नहीं, क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उस एरिया को। तो वहाँ से पूरी ब्लडिंग हो रही थी। फिर हमने थर्ड ओपिनियन लिया है सेम उसी डे, और उसके बाद मेरा एक्सरे वगैरह सर को दिखाया गया था। मैं एडमिट हुई हूँ। ब्लॉग तो आप समझ सकते हैं कि वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं उस टाइम ब्लॉग बना पाऊँ। एक जो मॉर्निंग मैंने थोड़ी देर के लिए स्टे किया था डॉक्टर के पास, तो मैं बस वहीं बना पाई थी। तो ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ था मेरा, मुझे मेरे ख्याल से 20 अगस्त में हुआ था। ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया था। सर ने 4 स्क्रू डाले हैं, 2 तो नीचे वाली बोन में, जो 2 एडी की हैं, और एक एंकल वाले में। ये प्रॉब्लम हुई है। तो 4 स्क्रू डले हुए हैं मेरे पैर में। अब वो प्रॉब्लम करते हैं, वो नीचे वाले जो स्क्रू हैं वो तो मेरे चुभते हैं, तो उसकी फिर से एक और सर्जरी होनी है। अब देखते हैं कब तक होगी वो सर्जरी। वैसे मैं नहीं चाहती कि, मैं चाहती हूँ कि जल्दी हो जाए, लेकिन मेरी जो थेरेपिस्ट है तो उन्होंने कहा है कि कम से कम 2025 में कराओ। अब मेरा पैर ठीक हो गया तो मैं नहीं कराऊंगी, फिर तो मैं उस दर्द के साथ जीना शुरू कर दूंगी। तो अभी देखते हैं क्या होगा, जैसे भी होगा। वैसे मेरा आइडिया ये है कि मैं इस मार्च तक ये ऑपरेशन कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ठीक होने के बाद फिर मैं उस कंडीशन में और उसी कंडीशन में आ जाऊँ। मैं ऑलरेडी इस कंडीशन में तो मैं झेल जाऊंगी। मैं बिल्कुल परफेक्ट या ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं नहीं कर सकती। फिर तो मैं सोचूंगी छोड़ना यार, क्या करना है, चुभी तो रहे, क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये चुभते हैं ना, मैं इसमें ठीक से चल नहीं सकती। मैं भागने का तो मतलब ही नहीं होता। सीढ़ियों के स्टेप्स चढ़ रही हूँ तो फिर वो प्रॉब्लम कर देते हैं। तो आई थिंक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैंने उनके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। और बाकी अभी मैं कुछ दिनों में डॉक्टर के पास मुझे जाना ही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ की व्लॉग बना सकूँ। कोशिश करूँगी, क्योंकि कैबिन का आप पॉसिबल नहीं होता कि कैबिन के अंदर का जो डिस्कशन होता है वो व्लॉग में बनाया जा सके। तो देखते हैं अभी क्या होता है, जो भी होता है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए थैंक्स कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस किए। उन्होंने मुझसे पूछा वॉकर लेके क्यों चल रहे हो, इतना टाइम हो गया। तो मेरी प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस थी, मेरे पैर की हड्डियाँ काफ़ी टूट रखी हैं, तो इसीलिए मुझे वॉकर लेके चलना पड़ रहा था। फिर मैं अभी स्टिक पे आ गई हूँ। अभी स्टिक का भी कंफर्म नहीं है। वैसे मेरी एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। तो मेरी थेरेपिस्ट कह रही थी कि 90 डेज का होता है, तो 90 डेज हो जाएंगे तो आपको खुद करनी होगी। कभी कभी तो मैं खुद कर लेती हूँ, कभी मैं नहीं करती हूँ। वो मेरे आलसी पने पे डिपेंड करता है। क्योंकि वो टाइम निकाल कर आ जाती हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ, ये वो बस मेरा काम ये रहता है। इसलिए जब तक वो आ रही हैं तब तक मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि हाँ, मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूँ। मेरे पैर में प्रॉब्लम है। और आपको एक और चीज़ बता दी थी, मुझे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि काफ़ी डॉक्टर्स ने, मेरी सिस्टर गई थी, मेरे ब्रदर गए थे और मेरे हस्बैंड भी गए थे एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए जब मैं एडमिट थी।
तभी सारे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि मैं लाइफ मतलब मैं ठीक से नहीं चल पाऊंगी, मतलब मैं चल ही नहीं पाऊंगी। लेकिन थैंक गॉड मेरे डॉक्टर और मेरी थेरेपिस्ट, जो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट है, उन्होंने, इन दो लोगों ने मेरे पैर, सर ने सर्जरी करके मतलब ओके कर दिया। मेरी थेरेपिस्ट है वो तो बहुत अच्छी है, उनकी बदौलत मतलब मेरा पैर इस काबिल हो गया है कि मैं अच्छा खासा चल लेती हूँ। चाहे मैं स्टिक से चलती हूँ, चाहे किसी भी चीज़ से। पहले तो मैं बोल नहीं सकती कि मैं क्या प्रॉब्लम्स मैंने झेली हैं। वॉशरूम जाने में दिक्कत होती थी मोस्टली, क्योंकि पैर की प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं, जिनके पैर में चोट लगी होगी उन्हें पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वॉशरूम जाने में। उसके लिए भी बहुत मैंने स्ट्रगल किया है, क्योंकि हस्बैंड चले जाते थे मॉर्निंग ऑफिस, बेटा भी चला जाता था। काफ़ी दिक्कत होती थी। फिर मेरी सिस्टर आती थी घर, तब मैं नहाने जाती थी, वॉशरूम जाती थी, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। वो तो मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, जो मॉर्निंग के सारे काम हैं वो मुझे करवा के, अब मुझे बिल्कुल फाइन करके, ब्रश करा के, सब करा के चले जाते थे। लेकिन बाद के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉशरूम जाना है तो वो तो जाना ही पड़ता है। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये दिसंबर है, मैं 5 महीने में मुझे पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे टफ प्रॉब्लम झेली। ये प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, जो मैंने एनेस्थीसिया का असर जब मेरी बॉडी में से हट रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरा बेहोश तो मुझे नहीं किया था, लेकिन आधा एनेस्थीसिया दे रखा था बॉडी के हाफ पार्ट में। तो मुझे पता है कि वो पेन, जो मुझे पेन हुआ था ना, जब वो चीज़ मतलब एनेस्थीसिया का असर हट रहा था, तो मैं आपको रियली बताऊं, मुझे 3 इंजेक्शन और 1 टैबलेट दी गई थी पेन किलर। मुझे 1 इंजेक्शन से फर्क नहीं हुआ, फिर दूसरा दिया गया, फिर तीसरा दिया गया, मैं चौथे पे टैबलेट दी थी लास्ट में, क्योंकि वो उनके लिए हाईएस्ट थी। मुझे उससे भी रिलीफ नहीं हुआ था। मतलब ये 4 ऑप्शन उन्होंने यूज किए थे, लेकिन मुझे रिलीफ ही नहीं हुआ था। तो जब मुझे उस दर्द को मैं झेल गई, तो जो अब मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है वो कुछ नहीं है। बस मुझे ये है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा मुझे हमेशा हेल्प करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बस मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए। बस हम लोग हमेशा ऐसे ही रहें, खुश रहें। अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती है कि कहीं जा नहीं सकते, कहीं इंजॉय नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स जो भगवान ने दी है तो वो तो हमने झेलनी है। तो बस गाइस, मुझे आज यही कहना था। और फिर मैं बीच में व्लॉग गायब कर दिया था, वो भी इसीलिए कि मैं प्रॉपर क्या बनाऊं, बस वो ये खाना पीना, कपड़े, ये वो, मैं आपको बस यही दिखा पाती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ क्या ही दिखाऊं। और ये कुत्ता भी ऐसी रहे, सोती रहेगी। कभी मैं इसके खराटों की आवाज सुनाऊंगी, ये ऐसे खराटे लेती है जैसे इंसान खराटे लेते। तो बस गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।